नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन रेल पर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे 15-910 अवध असम एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों ये ट्रेन रोज़ाना तौर पे चलती है LHB रेक्स के साथ। ये ट्रेन लालगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच में चलती है। दोस्तों लालगढ़ जो है राजस्थान में और डिब्रूगढ़ असम में है। दोस्तों इस ट्रेन की बात की जाए तो ये LHB रेक्स के साथ चलती है। इसका ट्रैवल टाइम है 67 घंटे 50 मिनट का। 80 हॉल्ट है इस ट्रेन के। 3117 किलोमीटर का ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है 46 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से। दोस्तों ये लालगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच में रोज़ाना चलती है। दोस्तों ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। दोस्तों इसमें आपको पेंट्री कार, ऑनबोर्ड कैटरिंग, ई कैटरिंग, तीनों टाइप की कैटरिंग सुविधा प्रोवाइड होती है। और 6 अप्रैल 1986 में इसका इनॉग्रल रन हुआ था। दोस्तों ये LHB रेक्स के साथ चलती है। दोस्तों बात की जाए कोचेज़ की तो इसमें आपको 4 डब्बे सेकंड सीटिंग के, 6 डब्बे स्लीपर के, 1 फर्स्ट AC, 2 सेकंड AC और 6 थर्ड AC देखने को मिल जाते हैं। 1 पेंट्री कार देखने को मिल जाता है। दोस्तों रेक शेयरिंग इसका किसी भी ट्रेन के साथ नहीं होता और इसके 7 डेडिकेटेड रेक हैं क्योंकि ये रोज़ाना चलती है। और दोस्तों बात की जाए लोकोमोटिव की तो लालगढ़ से बठिंडा के बीच में इसमें भगत की कोठी का WDP-4D, WDP-4B और WDP-4 देखने को मिल जाएगा आपको। और बठिंडा से न्यू कोच बिहार के बीच में इसमें आपको गाज़ियाबाद या तुगलकाबाद शेड का वेब 7 देखने को मिल जाएगा। और न्यू कोच बिहार से डिब्रूगढ़ के बीच में सिलीगुड़ी शेड का WDP-4D, WDP-4B और WDP-4 देखने को मिल जाता है। दोस्तों लोको रिवर्सल इस ट्रेन का बठिंडा पे होता है। दोस्तों बात की जाए ट्रेन के फेयर की तो मैं आपको जो भी फेयर बताऊंगा लालगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच तक का बताऊंगा। बाकी किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट ज़रूर से रेफर कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड AC की कोचेज़ का किराया है 2505 रुपये, सेकेंड AC की कोच का किराया है 3690 रुपये, फर्स्ट AC की कोच का किराया है 6325 रुपये और सेकंड सीटिंग की कोच का किराया है 605 रुपये और 965 रुपये किराया है स्लीपर क्लास का। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस ट्रेन के रूट की। तो ये अपना टोटल डिस्टेंस 2 दिन 19 घंटे 50 मिनट में कवर करती है। दोस्तों लालगढ़ राजस्थान से ये रोज़ाना लालगढ़ से इसके रवाना होने का समय करीब शाम को 7:50 पे। उसके बाद ये लुंकरणसाड़ में पहुंचती है 8:45 पे और 8:47 पे रात को चल पड़ती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये महाजन पहुंचती है 1:17 पे, 1:19 पे चल पड़ती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सूरतगढ़ जंक्शन पहुंचती है रात को 10:30 बजे और 10:35 पे चल पड़ती है इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये पीली बंगन में पहुंचती है 11:03 पे, 11:05 पे चल पड़ती है इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचती है 11:30 बजे और 11:35 पे चल पड़ती है इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये संगरिया में पहुंचती है 12 बजे के करीब और 12:01 पे चल पड़ती है इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये मंडी डबवाली पहुंचती है 12:25 पे, 12:27 पे चल पड़ती है इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये बठिंडा में पहुंचती है रात को 1:30 बजे और 2 बजे चल पड़ती है इसका यहाँ पर 30 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर इसका लोको रिवर्सल होता है। उसके बाद ये मौर में पहुंचती है 2:24 पे, 2:26 पे चल पड़ती है। उसके बाद ये मानसा में पहुंचती है 2:40 पे, 2:42 पे चल पड़ती है इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये बुधलाड़ा में पहुंचती है 2:55 पे, 2:57 पे चल पड़ती है इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये बरेटा में पहुंचती है 3:09 पे और 3:11 पे रात को चल पड़ती है इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये जाखल जंक्शन पहुंचती है 3:24 पे, 3:26 पे वहाँ से चल पड़ती है इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये टोहाना में पहुंचती है 3:37 पे, 3:40 के करीब चल पड़ती है इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नरवाना जंक्शन पहुंचती है 3:58 पे और 4 बजे वहाँ से चल पड़ती है इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जींद जंक्शन पहुंचती है 4:27 पे, 4:29 पे चल पड़ती है इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद रोहतक जंक्शन पहुंचती है सुबह में 5:13 पे और 5:15 बजे चल पड़ती है इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये बहादुरगढ़ जंक्शन पहुंचती है 5:48 पे, 5:50 पे वहाँ से चल पड़ती है इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये शकूर बस्ती में पहुंचती है सुबह 6:26 पे और 6:28 पे चल पड़ती है इसका पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दिल्ली किशनगंज में पहुंचती है 6:40 पे और 6:42 पे वहाँ से चल पड़ती है इसका पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पुरानी दिल्ली जंक्शन पहुंचती है 7:07 पे, 7:22 पे चल पड़ती है इसका पर 15 मिनट का स्टॉप है। 617 किलोमीटर लालगढ़ से पुरानी दिल्ली तक ये ट्रेन कवर कर लेती है। उसके बाद एक गाज़ियाबाद जंक्शन पहुंचती है सुबह 8:10 पे और 8:12 पे वहाँ से चल पड़ती है इसका पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पिलखुआ पहुंचती है 8:38 पे, 8:40 पे चल पड़ती है।
पिलखुआ के बाद ये हापुड़ में पहुंचती है 8:54 पे और 8:56 पे चल पड़ती है इसका पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये अमरोहा में पहुंचती है 9:53 पे, 9:55 पे चल पड़ती है इसका पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये मुरादाबाद जंक्शन पहुंचती है 10:55 पे और 11:03 पे चल पड़ती है इसका पर 8 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद रामपुर जंक्शन पहुंचती है 11:31 पे और 11:33 पे चल पड़ती है इसका पर 2 मिनट का स्टॉप है। रामपुर के बाद बरेली जंक्शन पहुंचती है 12:30 बजे दोपहर में और 12:35 पे चल पड़ती है इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। और 870 किलोमीटर लालगढ़ से बरेली तक ये ट्रेन कवर कर लेती है। उसके बाद ये शाहजहाँपुर पहुंचती है 1:46 पे दोपहर में और 1:48 पे चल पड़ती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हरदोई में पहुंचती है 3:10 पे, 3:12 पे चल पड़ती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बालामऊ जंक्शन पहुँचती है 3:40 पे, 3:42 पे चल पड़ती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद लखनऊ चारबाग पहुँचती है शाम को 7:20 पे और 7:35 पे चल पड़ती है इसका पर 15 मिनट का स्टॉप है। और यहाँ तक 1103 किलोमीटर लालगढ़ से ये ट्रेन कवर कर लेती है। उसके बाद ये बाराबंकी जंक्शन पहुँचती है 8:50 के करीब और 8:51 पे चल पड़ती है इसका पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये गोंडा जंक्शन पहुँचती है रात को 8:20 पे और 8:25 पे चल पड़ती है इसका पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मनकापुर जंक्शन पहुँचती है 8:47 पे और 8:50 के करीब चल पड़ती है इसका पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये बस्ती में पहुँचती है 9:45 बजे रात को और 9:48 पे वहाँ से चल पड़ती है इसका पर 3 मिनट का स्टॉप। उसके बाद खलीलाबाद में पहुँचती है 10:16 पे, 10:18 पे चल पड़ती है। इसके बाद गोरखपुर जंक्शन पहुँचती है 11:30 बजे रात को और 11:45 बजे वहाँ से चल पड़ती है इसका पर 15 मिनट का स्टॉप है। और लालगढ़ से गोरखपुर के बीच में ये ट्रेन 1373 किलोमीटर कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये देवरिया सदर पहुंचती है 12:42 पे, 12:47 पे चल पड़ती है इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद भटनी जंक्शन पहुंचती है 1:10 पे और 1:15 बजे चल पड़ती है रात को, यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सिवान जंक्शन पहुंचती है रात को 2:25 पे और 2:30 बजे चल पड़ती है इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद छपरा जंक्शन पहुंचती है 3:50 पे और 4 बजे चल पड़ती है इसके ऊपर 10 मिनट का स्टॉप है। 1553 किलोमीटर लालगढ़ से छपरा ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। उसके बाद हाजीपुर जंक्शन पहुंचती है 5:23 पे, 5:28 पे चल पड़ती है इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचती है, मुजफ्फरपुर जंक्शन इसके पहुंचने का समय सुबह में 6:18 पे और 6:23 पे चल पड़ती है इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद समस्तीपुर जंक्शन पहुंचती है सुबह 7:20 पे, 7:25 पे चल पड़ती है इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दल सिंह सराय पहुंचती है 7:48 पे और 7:50 पे चल पड़ती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बरौनी जंक्शन पहुंचती है 9:15 बजे और 8:55 पे चल पड़ती है इसके ऊपर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बेगूसराय में पहुंचती है 9:11 पे और 9:13 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद खगड़िया जंक्शन पहुंचते हैं 9:48 पे सुबह में और 9:50 पे चल पड़ती है। उसके बाद मानसी जंक्शन पहुंचती है 10:04 पे और 10:06 पे मानसी से चल पड़ती है। उसके बाद थाना बीपुर जंक्शन पहुंचती है 10:41 पे और 10:43 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद नवगछिया पहुँचती है 10:56 पे और 10:58 पे चल पड़ती है। उसके बाद कटिहार जंक्शन पहुँचती है दोपहर में 1:20 पे और 1:35 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका पर 15 मिनट का स्टॉप है और 1950 किलोमीटर लालगढ़ से कटिहार तक ये ट्रेन कवर कर लेती है। उसके बाद आजमनगर रोड पहुंचती है 2:21 पे और 2:23 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद बारसोई जंक्शन पहुंचती है, बारसोई जंक्शन ये 2:40 पे पहुंचती है, 2:42 पे दोपहर में चल पड़ती है। उसके बाद दलकोहला पहुंचती है 3:05 पे, 3:07 पे वहाँ से दोपहर में चल पड़ती है। उसके बाद किशनगंज पहुंचती है 3:35 पे और 3:40 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद अलुआबारी रोड में पहुँचती है करीब 4:05 पे, 4:07 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचती है 4:30 बजे और 4:40 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके पर 10 मिनट का स्टॉप है और 2152 किलोमीटर लालगढ़ से जलपाईगुड़ी तक ये ट्रेन कवर कर लेती है। उसके बाद जलपाईगुड़ी रोड में पहुँचती है 6:03 पे, 6:05 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद धूपगुड़ी में पहुँचती है करीब 6:38 पे, 6:40 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद न्यू कोच बिहार में पहुँचती है 7:50 पे शाम को और 7:55 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद न्यू अलीपुरद्वार में पहुँचती है करीब 8:35 पे, 8:40 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद न्यू बोंगाईगांव पहुँचती है 11:15 बजे रात को और 11:25 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके पर 10 मिनट का स्टॉप है और 2403 किलोमीटर लालगढ़ से ये ट्रेन न्यू बोंगाईगांव तक कवर कर लेती है। उसके बाद बरपेटा रोड पहुँचती है करीब 12:03 पे और 12:08 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद रंगिया जंक्शन पहुँचती है करीब 1:10 पे और 1:20 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कामाख्या जंक्शन पहुँचती है 2:05 पे, 2:10 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद गुवाहाटी में पहुँचती है 2:40 पे और 2:55 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जागी रोड में पहुँचती है 4 बजे, 4:02 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद चापर मुख्य जंक्शन पहुँचती है 4:57 पे और
59 मिनट पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद होजाई में पहुँचती है 5:34 पे और 5:36 पे सुबह में वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद लमड़िंग जंक्शन पहुँचती है 6:55 पे और 7 बजे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2740 किलोमीटर ये ट्रेन लालगढ़ से यहाँ तक कवर कर लेती है। उसके बाद दीपू में पहुंचती है 7:31 पे और 7:33 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दीमापुर में पहुंचती है 8:30 बजे और 8:35 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद सारू पठार में पहुंचती है 9:06 पे, 9:08 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद फुरकटिंग जंक्शन पहुंचती है 10:15 पे सुबह में और 10:17 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद मरैनी जंक्शन पहुंचती है 11:03 पे, 11:13 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सिमालूगुड़ी में पहुंचती है 12:45 पे और 12:47 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद भोजो में पहुंचती है 1:15 बजे दोपहर में, 1:17 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद अपने सेकंड लास्ट स्टेशन तिनसुकिया जंक्शन पहुँचती है दोपहर में 2:25 पे और 2:35 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अपने डेस्टिनेशन डिब्रूगढ़ पहुँचती है करीब 3:40 पे और वहाँ पर जाकर अपना 3117 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है और वहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।